भारत देश में निष्पक्ष चुनाव खत्म करना चाहती है। क्या भाजपा की सरकार लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार के लिए संवैधानिक संस्थाओं की कोई अहमियत नहीं है? क्या भाजपा सरकार हर संवैधानिक संस्था को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है? क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई सम्मान नहीं करती, उसकी कोई अहमियत नहीं समझती? एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं। पैरा 9 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आज जैसे ही इन्हें राज्यसभा में बोलने का मौका मिला, इन्होंने सरकार से कई दमदार सवाल दाग दिए और शुरुआत इसी बात से की कि क्या बीजेपी भारत देश में निष्पक्ष चुनाव खत्म करना चाहती है। आपको बता दें, इस वक्त ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि के विधेयक 2023 पर चर्चा में भाग ले रहे थे। तभी इन्होंने कहा कि क्या बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई सम्मान नहीं करती? नहीं है। क्या भाजपा सरकार हर संवैधानिक संस्था को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है? क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई सम्मान नहीं करती, उसकी कोई अहमियत नहीं समझती? ये कुछ सवाल हैं जो बिल पढ़ने के बाद मेरे जहन में आए, और वो इसलिए आए क्योंकि इस बिल के माध्यम से ये सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, यानी कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कब्जा चाहती है। मैम, चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी चयन और नियुक्ति इस बिल के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार के हाथों में आ जाएगी, और वे जिसको चाहें, चाहे वो पार्टी का शख्स हो, यस मैन हो, पार्टी मैन हो, जिस मर्जी को चाहें वे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। चुनाव आयोग की हमारे देश के चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस तारीख पर चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां भेजी जाएंगी, उसका नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट, उसका योग, उसका प्रयोग, सारी चीजें चुनाव आयोग तय करता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है इस देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। Ma'am, I will mince no words. This bill is going to destroy one of the few remaining independent institutions in India, that is the Election Commission, and thereby dislodge free and fair elections from India. साथ ही ये भी आरोप लगाया कि इस बिल के आ जाने से बीजेपी किसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसे बना सकती है बिना किसी के सहमति के। साथ ही इन्होंने कई प्रस्ताव भी दिए, वो भी सुन लीजिए। ये बिल 3 व्यक्ति या संस्था का अपमान है। पहला अपमान है सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च 2 को 2 मार्च 2023 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया, और वो फैसला यह था कि सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का कोई भी दखल चुनाव आयोग की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए। ये खत्म करने के लिए हम एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति के गठन से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को डालकर उसका संतुलन बिगाड़ने का काम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें जो शख्स ये चाहे वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये इंसल्ट सुप्रीम कोर्ट की इसलिए है क्योंकि इसी साल के दिए गए संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के 2 फैसलों को इस सरकार ने सदन के भीतर बिल लाकर बदल दिया। पहला था दिल्ली सेवा बिल, जो 8 दिन के भीतर ऑर्डिनेंस लाकर और फिर सदन के भीतर बिल लाकर बदला गया, और एक ये बिल जो 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटता है और उस फैसले को पूरी तरीके से रिवर्स करने का काम करता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह सरकार इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दे रही है कि आपको जो फैसला देना है दीजिए, अगर हमें पसंद नहीं आएगा हम बिल लाकर उस फैसले को पलट देंगे। दूसरा इंसल्ट या अपमान इस बिल के माध्यम से इसके बाद अगर इनकी बात मानी जाए तो बीजेपी सरकार ने 3 संस्थाओं का अपमान किया है, जिसमें पहली है सुप्रीम कोर्ट। अब वो कैसे? दरअसल 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के बेंच ने यह फैसला किया कि सरकार चुनाव आयोग की नियुक्ति में दखल ना करे, और अब इस बात के लिए एक समिति का गठन हुआ और उससे ही मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। अब ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार जिसे चाहे उसे इलेक्शन कमिश्नर बना दे। साथ ही इन्होंने चुनाव आयोग के काम भी गिनवाए कि किस तरह से वो चुनाव की सारी व्यवस्था करता है, कि कब कहाँ चुनाव होने चाहिए, कितने चरण में चुनाव होने चाहिए, कितने मशीनें लगेंगी, ईवीएम मशीन कहाँ कहाँ भेजी जाएगी, कैसे वो कंट्रोल होगी। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही देखा जाता है और इन सब की निगरानी इलेक्शन कमिश्नर ही करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि चयन समिति के 3 सदस्य होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 मेंबरी समिति में से इस बिल के माध्यम से सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और एक कैबिनेट मंत्री को उनकी जगह बिठा दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इतना परहेज कि साफ तौर पे उन्हें इस समिति से हटाने के लिए इस बिल को लाया गया। मैं सरकार को याद कराना चाहूंगा कि समय समय पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए देश में कमेटियां बनी और अधिकांश कमेटियों ने यह फैसला दिया, ये रिपोर्ट दी, ये सजेशन दिया कि समिति के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि इस देश की न्यायमूर्ति को जरूर होना चाहिए। इन्होंने आडवाणी जी को भी याद किया और कहा कि वो कहते थे कि जो समिति बने इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करने के लिए वो 5 लोगों की होनी चाहिए। उसमें 2 सरकार के आदमी हो, 2 विपक्ष के आदमी हो और 1 न्यायपालिका से हो। सरकार से प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा हो, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा हो, चीफ जस्टिस हो और कानून मंत्री हो, यानी कि 2 व्यक्ति सरकार से, 2 विपक्ष से और 1 न्यायपालिका से। साथ ही इन्होंने संबित पात्रा की भी चुटकी ले ली और कहा कि जिस तरह से बीजेपी कंट्रोल करना चाहती है, ये कल को संबित पात्रा को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। सोचिए ये कितना खतरनाक होगा अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं। चुनाव आयुक्त होंगे, ये सरकार के हाथ में आ जाता है और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। मैं आगे चलता हूं, पैरा 9। अंत में इन्होंने सरकार को 3 सुझाव भी दिए और कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बस इन 3 सुझावों में से कोई एक मान लीजिए। सुनिए क्या सुझाव दिए। समर्थन करेगा। पहला सुझाव यह है, ये 3 ऑप्शन लाए आपके लिए। पहला ऑप्शन यह है कि चुनाव आयोग का गठन, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इसका गठन 2 मेंबरी समिति करे जिसमें 2 लोग हों, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या विपक्ष के नेता। ये 2 मेंबर्स सर्वसम्मति से फैसला ले, यूनानिमिटी से, क्योंकि 2 लोगों में मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती, तो 2 लोग सर्वसम्मति से फैसला ले, जो भी नाम तय करेंगे हम सब मान जाएंगे। ये ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 मैं देना चाहूंगा सरकार को, जो लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था। लाल कृष्ण अडवाणी जी की बात मान लीजिए, मेरी मत मानिए, आपको आम आदमी पार्टी तो पसंद नहीं, पर अपने पेट्रियार्क फाउंडिंग फादर, आपके पितामह भीष्म लाल कृष्ण अडवाणी जी का फॉर्मूला ले लीजिए। 5 मेंबरी समिति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 5 मेंबरी समिति एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का चयन कर लेगी। और तीसरा ऑप्शन, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको पसंद नहीं, तो मैं आपको वो ऑप्शन बताना चाहूंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोफेसर शिबन लाल सक्सेना ने दिया था। वो था कि जो भी नाम ये चयन समिति तय करे, वो नाम सदन के भीतर लाए जाएं और 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा से नाम पास हो जाए, वो आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। मैं सकारात्मक बहस कर रहा हूं, मैं ऑप्शन लाया हूं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।